तो उनने कहा कि तुम जमीन पे नीचे बैठ के मुझसे माफी मांगो। ये बात मैं मतलब बताता नहीं आपको, हम 4 लोग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं बासोदा के रोस्टर किंग, जो कि अभी नए नए वायरल हो रहे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सी में पड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रिंस वीएन। तो भैया जय श्री राम सभी को। जैसा कि आप पहले तो मुझे नहीं जानते थे, अब शायद हो सकता है जानते होगे। अब बहुत लोग जानते हैं, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ना जानता हो। विदिशा जिले में आप बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं जी। तो सबसे पहले आपका नाम और कहाँ के रहने वाले हैं ये बता दीजिए। तो भाइयों, मेरा नाम है जैसा कि विशाल पंथी, और मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ प्रिंस वीएन से। तो लोग बाग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मेरा असली नाम है विशाल पंथी, और मैं गंज बासुदा के एक छोटे से गांव हरदुखेड़ी से आता हूँ, जो कि बासुदा से 2 किलोमीटर दूर है। और वैसे है एक अपना घर बासुदा में भी रहते, अपन वहीं पे हैं जी। और अभी जो सबसे पहले आपकी वीडियो आई थी कंट्रोवर्सी की, पीटीएस बासुदा वाले, उनका एक सॉन्ग आया था कि विदिशा जिले के छोरे। जी। तो उस पे आपने रोस्टिंग की वीडियो बनाई थी, तो उसका ख्याल कैसे आया आपको? मेरा देखो ऐसा था, जब सारी जगह पूरा एल्गोरिथम पे आ रहा था कि पीटीएस भाई का गाना आ रहा है, हर बंदा प्रमोशन कर रहा है। हमारे बासुदा में भी हुआ, विदिशा में, ऐसे कोई सी जगह नहीं हुआ होगा जहाँ पीटीएस भाई ने प्रमोशन नहीं किया होगा। तो मेरे एक दिमाग में एक थिंकिंग आई। मैंने सोचा या तो गाना बहुत अच्छा है, सबकी सोच यही बन गई थी, बहुत अच्छा है। मेरी भी सोच यही थी। मैंने कहा गाना है बहुत धांसू है और बहुत फटेगा। लेकिन फिर मैंने ये भी सोची, अगर गाना अगर उस हिसाब का नहीं आया तो फिर एक प्रतिक्रिया अपन भी दे सकते हो उस पर। तो जब मैंने उनका गाना आया 10-11 बजे के समथिंग, तो ये मान लो उस टाइम पे उनके व्यूज थे 2-3 हज़ार उस गाने पे। जब भी मैंने उस गाने को डाउनलोड किया, वो गाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब उसका कुछ जो हाइप थी उस हिसाब से मुझे गाना नहीं लगा। तो मैंने कहा यार इस पे चलो एक फनी रोस्ट बना देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। देखो सबने प्रमोशन किया, तो मैंने ये सोचा कि अपन कुछ अलग करते हैं, अपन रोस्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो माध्यम एक ये भी रहता है कि अपन रोस्ट करते हैं किसी चीज को, तो वो भी एक वायरल ही होने का वो भी तरीका रहता है, उसको प्रमोशन ही करना कहते हैं एक तरह से। अब वो भले मैंने रोस्ट कर दिया, तो अब वो मेरा रोस्ट हो गया बहुत वायरल रातों। तो तभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर भाई धीरे धीरे मुझ पे थोड़ा प्रेशर आया कि यार नहीं यार बंदा, मतलब तुम वो डिलीट करो, हमारी थोड़ी नेगेटिविटी फैल रही है। तो मैंने कहा नहीं यार, अपन डिलीट तो नहीं करेंगे अब। मैंने कहा आप डिलीट तो नहीं करेंगे। कल क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप सीएम रोस्ट हो रहा है, पीएम रोस्ट हो रहा है, यहाँ तक कि अपन विदिशा के कभी तो टंडन जी को भी लोग बाग रोस्ट कर देते हैं। देखो रोस्टिंग आजकल लीगल है, दुनिया भर में हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि अपन चलो इस पर एक अच्छी सी रोस्ट वीडियो बनाते हैं, एक और रोस्ट वीडियो। फिर मैंने कहा इनसे कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। अब सीधी बात, मेरा तो था कि मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, व्यूज। अभी जो कोई नहीं कर रहा वो मैं करूँगा, बात ये थी मेरी। तो मैंने उनको रोस्ट किया था भाई। मतलब ऐसा कोई पर्सनल हिट किसी के लिए नहीं रहता मेरा कि मैं उसको पर्सनल टारगेट करके कि मुझे कोई खुन्नस हो पीटीएस भाई से। अगर वो भी ये देख रहा हूँ तो अपनी उनसे कोई खुन्नस नहीं थी, और वास्तव में इंसान वो भी बहुत अच्छे हैं। सोशल मीडिया पे ये सब फनी वे में आता है। हाँ, ये सब फनी वे में आ जाता है। तो अपन ने उस हिसाब से कोई उनसे ऐसी कोई बातचीत नहीं। फिर वो घर पे आ गए, वो भी घर आए। अच्छा। लेकिन उनका आने का तरीका एक अलग था कि अपन वो आए थे, कार से आए, उनकी अमित भाई आया था उसके साथ, वो भी अपना छोटा भाई है, वो आया। तो उनने क्या किया, कहने लगे कि वीडियो डिलीट करो। वो भी आए अच्छे से आया। मैंने कहा देखो भाई साहब वीडियो डिलीट नहीं होगी, आपको घर नहीं आना था। और तो कह रहे तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। तो मैंने कहा मुझे वीडियो डिलीट करना ही नहीं थी ना। और फिर उनको भी थोड़ी बदमाशी आई। उनने कहा कि हम ऐसा कर देंगे। मैंने कहा देखो भैया अब तो आप कुछ कर लो, अब वीडियो डिलीट नहीं होगी, बाकी ऐसी है। अब आपने ऐसा और कर दिया तो मैं 1-2 वीडियो और ले आऊंगा। मैंने वो भी मस्ती मजाक में वीडियो लाया। 3-4 दिन मैंने बराबर कंट्रोवर्सी की उनसे भी। फिर उस कंट्रोवर्सी के मतलब बाद फिर मुझे पता था कि देखो यार अब होगा ही, बंदे ने निकाल दिया, अपन अब किसी के पीछे हाथ धो के तो नहीं पड़ सकते। देखो वो कभी अपना भी ऐसा वक्त आ जाए कि कोई कुछ चीज अपन ऐसी करे और अपने पीछे इतनी नेगेटिविटी। तो फिर मैंने भी अपना रायता समेटा। मैंने कहा अब रहने दो, भाई की बहुत हो गई है बेइज्जती, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी था वो भी अपने भाई हैं, आज भी कह रहा हूँ और हमेशा रहेंगे, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। और अपनी सोशल मीडिया ये तो बाकी बैक कैमरा हमारा भाईचारा वैसे हम करेंगे, अभी तो वैसे ही मिलते रहते हैं, तो अब और मिलेंगे आगे चल के।
बस वो बासुदा में तो बहुत बार मिलते रहते हाँ होंगे। कहीं भी मिल जाते हैं वो तो। और वैसे उनका भी नेचर ऐसा है कि यार बंदो मतलब उन छोटा क्रिएटर भी अगर उनके पास गया तो हालांकि वो भी वीडियो बनवा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। बहुत अच्छे हैं, मैं भी हाँ। पर्सनली उनसे मिला हूँ। और क्या। और हो सकता है आगे आपको पॉडकास्ट भी देखने को मिले पीटीएस सर का। और क्या भाई, अब देखो अपन तो पॉडकास्ट करने बैठे हैं, मैं तो भाई साहब ये मान लो बड़ा सीरियस बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत चिल बंदा हूँ। हाँ। मतलब अपना नेचर ही ऐसा है कि मैं रुलाते हुए इंसान को हंसा देता हूँ, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे से डायलॉग मारते हैं बिल्कुल रेगुलर। लेकिन वो कभी कभी गलत हो जाते हैं। हाँ वो तो गलती होती है भाई। हाँ, आप ठीक है। आपने हाँ गलती से याद आया, आपने अभी जो विदिशा वाली मनीषा, हाँ हाँ, उनका क्या नाम है पूरा? उनका नाम मनीषा लोधी। मनीषा लोधी जी। जी। तो उनको भी आपने रोस्ट किया था। हाँ, है ना? हाँ, तो वो उनको। कैसा कहानी थी, कैसी स्टोरी थी? वो बताइए। कहानी अब ऐसी थी कि मैंने जैसे कि ऐसे बहुत दिन पहले मेरे पीटीएस भाई को रोस्ट किया, उसके बाद मैंने कहा यार अब किसी को तो और को भी तो रोस्ट करना, अपना रोस्टिंग ही कंटेंट है। तो मैंने एक मैसेज डाला मनीषा जी को, तो उस पर मैंने लिखा कि हे मनीषा दी, मैं आपको रोस्ट करना चाहता हूँ, कोई उसमें अब्यूजिंग वर्ड नहीं होंगे और ऐसा कुछ, ये मैंने उस मैसेज में लिखा था। ठीक है, उसके बाद वो चलो लड़कियों के पास आते हैं मैसेज यार, बहुत बहुत देखो ऐसा हर किसी का तो लड़कियां मैसेज सीन नहीं करती जहाँ तक है, तो उन्होंने भी नहीं किया होगा, चलो उनका वो कोई फॉल्ट नहीं है। फिर मैंने उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने रोस्ट किया, अभी जो रिसेंटली मैं रोस्ट किया, तो मैंने ऐसे उसमें 2 वर्ड थे ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं उसमें 2 वर्ड्स वो ऐसे थे, अगर वो नहीं होते तो आज मेरा रोस्ट होता और शायद मैं यहाँ नहीं होता। ऐसा भी है जी, बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था वो। बहुत ज्यादा। और उनके खिलाफ मतलब एक ऐसा रहता है कि यार किसी लड़की को अपन ने ऐसा बोल दिया है, अब यार ऐसा है कि एक बहन तो अपने घर पे भी है, जी। अगर अपनी बहन कभी वीडियो बना रही होती और उसके खिलाफ कोई बंदा रोस्ट मार देता, ठीक है, तो अगर मैं एज अ भाई, तो जो मतलब एज अ भाई जो बन पड़ता मुझसे वो रोस्ट हटवाने के लिए, वो शायद मैं करता। कहीं ना कहीं मतलब उनने भी यही करा है, मतलब कि हाँ चलो, लेकिन उनने जो ईगो में जो स्टोरी वगैरह वो लिख दिया था, कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ उससे प्रॉब्लम हुई थी, बाकी मैं तो बड़ी दीदी समझ के जो है वो रोस्ट हटने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि माफी मांगना है आपको, आइए और माफी मांगिए, तो फिर वो कैसी कहानी थी? मतलब कौन आया था, कौन ने ज्यादा? वो कहानी देखो उनकी तरफ से तो सही बताऊं मेरे पास मतलब किसी का फोन नहीं, जैसे कि हमारे विदिशा प्रियंक भैया हैं, हाँ। तो उनने मुझसे कांटेक्ट किया कि देखो विशाल ऐसा ऐसा है कि अपने बेटा देखो रोस्ट तो होते हैं, रोस्ट करा तुमने, अच्छा किया, हमें भी अच्छा, लेकिन जिसमें जो तुमने 2 वर्ड्स जो बोले हैं बेटा उस पे एग्जेक्शन है। और अपन देखो थाने कचहरी में टाइम बर्बाद करना नहीं था, मुझे पे थाने से फोन आ रहा है 3 दिन से कि यार ये लोग मतलब थाने भी गए और मेरे खिलाफ आवेदन भी दिया। उस 3 दिन में मतलब मेरी ये मेंटल पीस था कि मुझ पे पुलिस वालों के फ़ोन आ रहा है रोज़। मैं फिर वकील भैया के पास गया मेरे, अच्छा। मैंने कहा इस पे कुछ लीगली बताओ आप कि यार मैं तो मुझे तो अभी इतना नॉलेज है नहीं, तो इस पर क्या लीगली हो सकता। तो कहले देखो इसमें लीगली कुछ नहीं है, माफ़ीनामा आप थाने जाओगे, हमें लेके भी जाओगे, थाने वाले में जो वहाँ कुछ अलग प्रोसेसिंग होती है, उससे अच्छा आप एक बार बैठ के बातचीत कर लो, मतलब बातचीत कर लो एक बार पर्सनली। तो वही करने में गया, तो वहाँ पे अपने प्रियंक भैया थे, तो उनने कहा कि आ जाओ। मैं अकेला गया और मेरे साथ ये 2 लोग और थे, जो मतलब एक भैया गाड़ी चला गए थे मेरे साथ और एक और भाई था, तो वो लोग इस फील्ड के भी नहीं थे, तो मैं उनके साथ गया। तो वहाँ पे फिर 1 घंटे बाद हमारी वो मनीषा जी आई, तो जैसे ही वो आई तो मतलब कैमरा लेके और फुल उससे, क्योंकि हाँ अपन इसको फोड़ देंगे, तो अपन ने भी बैठा, मैं ऐसे जैसे आपके सामने बैठा हूँ ऐसे मैं प्रियंक भैया सामने बैठे और मैं ऐसा बैठा हूँ। जैसे ही वो आई बड़े, मुझे लगा कि अपन इनसे भाईचारा बढ़ा लेंगे कि यार छोटा भाई समझ के माफ़ कर देंगे, हाँ यार अपनी वजह से इनकी बहुत इमेज खराब हुई है। मैं सच में दिल से ये मान के गया था कि मैं चलो आज सब कुछ सही कर लूँगा, बैठ के बात कर लूँगा, जैसे आपसे बैठ के बात कर ली तो भाईचारा बढ़ा लिया कि यार मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं अभी छोटा क्रिएटर हूँ, मेरे कितने से फॉलोअर्स हैं, समथिंग 5.5 है यार, मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, तो कहीं ना कहीं आप मतलब मैं उनको चाह रहा था कि दोस्ती का हाथ बढ़े, लेकिन मैंने उसी हिसाब से मैंने कहा चलो मैं आपके पैर पड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि यार अब आगे से तो अपनी कोई ऐसी गलती होगी नहीं। मुझे लगा कि ये डालेंगी काय में पॉजिटिव वे में वीडियो, और हालांकि मैं बनवा के भी इसलिए आया था क्योंकि मेरा चरित्र खराब हो गया था पहले, तो जो मेरे खिलाफ जो सोशल मीडिया पे ऐसे जो बैनर छपवा है उससे मेरा पूरा चरित्र दिख ही रहा था कि यार क्या कर दिया तुम, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा क्राइम करके आया हूँ मैं, ऐसा लगा मुझे कि यार बहुत बड़ी क्राइम हो गया मुझसे, तो यार ऐसा तो बोलना ही नहीं था। तो मैंने
दिल से उन चीज़ों को नहीं बोला था, दिल से नहीं बोला। अब वो निकला है मुझसे कि देखो मैं अब छोटा क्रिएटर हूँ, और क्या देखो अपन ने जो हंसी मजाक में अच्छा लगा अपन ने वो करा, और हंसी मजाक भारी पड़ा अपन पे वो भी है कि नहीं। जी। और फिर आपको क्या मतलब वहाँ जाने के बाद माफ़ी जो आपने मांगी वो दबाव में मांगी, मतलब कोई प्रेशर था उसके बाद, और माफ़ी मांगने के बाद आप ऐसा देखो कुछ बोला हो उन्होंने, है ना? देखो ऐसा था कि वो उनका ही बता देता हूँ, वो आए थे सिर्फ अपना एक वो रहता है ना कि देखो कहीं ना कहीं उनको दिल पे बहुत बुरा लगा था कि इसने हमें रोस्ट कैसे कहा, तो उनने कहा कि तुम जमीन पे नीचे बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो। ये बात मैं मतलब बताता नहीं आपको, वहाँ हम 4-6 लोग जितने भी लोग थे तो वहाँ पे सबके सामने कह रहे वो कि जमीन पे नीचे बैठ के माफ़ी मांगो। तो लेकिन हमारे कुछ भाई भी थे वहाँ पे, मतलब हमारे जैसे प्रियंक भैया हुई है कुछ बड़ी क्रिए, कहले नहीं यार ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप अगर तुम बोल रहे हो उससे कि वीडियो बना लो माफ़ी की, और वो एग्री भी कर रहा है। वैसे तो अगर वो थाने कोर्ट कचहरी लो आ जाती, वहाँ वीडियो मेरी नहीं बनने वाली थी सॉरी वाली, और ना वायरल होने वाली थी वो वीडियो, जो भी कुछ होता हमारा वो लीगली हो जाता। और लीगल तो ये भी है कि और सोचो मैंने खुद ने कह दिया कि तुम बना लो वीडियो, और मैं पता सच में एक चीज से दिल से दीदी मान के उनके ऐसे पैर पड़ के, और मैंने कहा चलो अपनी छोटी बहन भी होती है बड़ी बहन भी, अगर अपन उससे कह देते कुछ भी तो अपनी गलती हो जाती, तो माफी भी मांग लो यार, नारी एक शक्ति होती है भाई, भगवान झुक गए, शंकर जी तो लेट गए थे, और क्या बता अब तो अपन क्या चीज है यार, नारी शक्ति होती है कि नहीं। ये तो ठीक है आपने माफ़ी मांग ली थी, उसके बाद जो उनने स्टोरी लगाई और उसमें आपको बदनाम किया, मतलब ये बताया कि हमने शेरनी है विदिशा की शेरनी ने अपनी दम दिखाकर उसको बुलाया, अच्छा। और दबाकर माफ़ी मंगवाई, और वो माफ़ी मांगने वाला नहीं था। देखो वो सब ये सब पता कब होता है, जब अपन देखो मैं तो भले अब मेरी एज से बड़ा हूँ, देखो कहीं ना कहीं ये रहता है कि एक ईगो रहता है ना आदमी का, ईगो, और दूसरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रहती है, क्योंकि देखो जब उनने मेरी ये बैनर डाले और जब मेरी बदनामी हुई, मेरे मोहल्ले वाले ये कहने लगे भाई तू पैर पड़ के आया है, शर्म खा, तू एक रोस्ट के पीछे पैर पड़ के आया है, मतलब मेरे पास फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार बदनामी होती है, और मतलब मुझे भी 2-3 दिन ऐसा लगा कि यार क्या मेरे ऊपर कह रहा, मैं कितना अभी रोस्ट में वायरल हो रहा था, एकदम से मैंने ऐसे माफ़ी मांगी, तो मतलब कुछ भाई अपने भी हैं दोस्त वगैरह चिढ़ाने लगते हैं क्या रे तू लड़की से माफ़ी मांग के आया, तो भाई एक ये तो है कि देखो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, अगर उनकी देखो बहन किसी की भी होती, मैंने अपनी बहन समझ के तो माफ़ी मांग के आया, तुम उस चीज़ को नेगेटिव में क्यों, किसी लड़के के थोड़े मैंने पैर पड़े हैं, मैं तो लड़की के पाँव पड़े, और बिल्कुल भाई अपने धर्म में भी है कि अपन लड़की के पैर पड़ सकते हैं, क्यों नहीं पड़ सकते। नहीं आपने माफ़ी मांगी और आप वहाँ से वापस आते हैं, और आपके दोस्त लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो देख के कि आपने लड़की की पैर छू के माफ़ी मांगी, या आपको ताने मारते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन सामने वाला खुद स्टोरी डाल के और उसको मुद्दे को उठा रहा है, चढ़ा रहा है ना। मेन वो जो ने जो कैप्शन में लिखा था, मेन मुझे उससे बिल्कुल तकलीफ हो गई कि यार जब ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि तुम जबरदस्ती लेके गए हो भाई, तुमने मुझे फ़ोन किया, अगर तुम 3 दिन या 2 दिन पहले फ़ोन करके, और अगर हाँ उनके थ्रू तो मैं नहीं जाता, लेकिन जहाँ पे जो बड़े भैया के थे उनके कहने पे तो मैं जाता जी, तो मैं गया, लेकिन भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तुम पूरी इज्जत, देखो लड़की की भी बहुत इज्जत रहती है, और मेरी अभी अभी बन रही थी, मैं पुराने क्रिएटर नहीं हूँ, मैं एक नया चेहरा हूँ अभी, तो आगे चल के अपनी चाहे अब क्या इमेज रह जाएगी कि यार इसने एक लड़की को रोस्ट किया था, उसने मतलब कि उस रोस्ट को लेके इससे ऐसे पांव पड़वा लिए, तो एक कहीं ना कहीं अपन ने तो सभ्य घर का होते हुए कि निशानी दे के आए कि अपन एक सभ्य घर के हैं भाई, ऐसे नहीं है कि अपन लड़की के अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो उस चीज़ में अपन झुक भी गए हैं, माफ़ी भी मांग ली है, अब भाई इससे ज़्यादा थोड़ी अपन कुछ कर सकते थे। देखो अपन क्या मतलब निकलता थाने कोर्ट कचहरी में सालों साल, और पब्लिक ने तो फिर मुझे ऐसा बना दिया था कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, इधर के सोशल मीडिया वाले पेजेस ने, इतना धर्मेंद्र मलोटिया का इन लोगों का होता है, ऐसा ही सेम मेरा हो गया था यहाँ पे, तो नहीं उसका तो मान सकते वो बड़े लेवल पे है, उसके कहाँ 10 मिलियन फॉलोअर्स, उसके अपने कहाँ 5-6 हजार। मैं तो सही बताऊं, मैं तो अभी तक अपने आप को बड़ा क्रिएटर क्या, मैं तो एक अभी भी अपने आप को एक नॉर्मल लड़का समझता हूँ कि यार वीडियो ही तो बनाते हैं, कोई ऐसे कोई बात नहीं है। मैं तो अभी भी कोई लोग कहते फैन, अरे भाई फैन मैन काहे के हो, तो अपन एक शहर में रह रहे हैं, एक दूसरे से हर कभी मिल रहे हैं, काहे के फैन, भाई हो तुम सब अपने, है कि नहीं, तो तुम सब अपने भाई ही हो। और अब और क्या आगे वाले रोस्टिंग में मिलने वाला है पब्लिक आगे तो देखो आगे अब अपन सीख भी मिली है भाई,
बहुत सीख मिल गई इस रोस्ट से। तो आगे तो अपन बहुत कर्रों का करे वाले हैं अब, मतलब करेंगे तो बड़ा ही, मेरी तो सोच यही है, करूंगा तो बड़ा, नहीं तो मतलब अब जो नाम अपन ने थोड़ा बहुत कम हुआ है वो अपन वापस से बरकरार कर लेंगे, तो कुछ करेंगे अपन बड़ाई, और रोस्टिंग तो अपनी अब जारी रहेगी, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि शेरनी के दबाव में आगे शेर दब गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ना कि वो शेरनी है ना मैं कुत्ता हूँ, सब इंसान है, सब इंसान है। सब इंसान है, ये चिड़ियाघर थोड़ी है। और क्या, सही है वो तो, ठीक है। तो धन्यवाद, हमारे प्रिंस भाई हमारे पॉडकास्ट में आए और इतना समय दिया, और इन्होंने जो बातें रखी हैं वो एक क्रिएटर के हिसाब से सोच के देखें तो सही है ना? क्योंकि जो रोस्टिंग है वो इंडिया लेवल पे नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर चल रही है ना? प्रधानमंत्री को भी आदमी रोस्ट करता है, तो उतने बड़े लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए। रोस्टिंग एक सोशल मीडिया है और फनी वे में है। तो आगे मिलते हैं और भाई की रोस्टिंग वीडियो देखते रहेंगे। भैया सपोर्ट करना, सब सपोर्ट करिए भाई को, और बिल्कुल आप भी सोच समझ के सब, बिल्कुल अब मैं आगे से सोच समझ के ही सब कदम में रखूंगा। और क्या। बाकी पहली बार भैया से मेरा मिलना जुलना हुआ है, भाई लोगों से, तो बहुत अच्छा लगा। इस फील्ड पे ये बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, मैंने इनका पेज देखा तो लाखों में इनके फॉलोवर्स हैं, और ये हजारों वालों का पॉडकास्ट लेने आए हैं, तो सोचो मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी। नहीं भाई नहीं अरे आप इतने अच्छे बड़े क्रिएटर हैं, अरे। टैलेंट है भाई, टैलेंट, टैलेंट। ठीक है। तो भाई मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।